मैं सवाल पूछूँगा लेकिन सवाल ऐसे लगेगा कि ऐसे क्रिटिक है या फिर प्लीज़ ऐसे मत समझिए कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ या फिर डिसरिस्पेक्टफुल हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि बोलते ऐसे लेकिन आप बताइएगा, पहले राइट? आप ये सवाल कर चुके अ, हैं कहीं? नहीं, ये नहीं सवाल ये किया है मैंने शायद किया है किससे? लेकिन इसका मुझे सही से जवाब नहीं मिला है। मेरे फिर दोस्त हैं इस्लाम के वगैरह उनसे पूछता हूँ, ऑनलाइन भी होता ईमान है यूनियन की कभी-कभी उनसे लाइव स्ट्रीम में हुँ, किसी से नहीं किया? इधर तो नहीं किया है। और लाइव स्ट्रीम हुँ। में कभी सुना भी नहीं कोई ये वाला सवाल कर रहा हो और जवाब दिया गया हो उसका? नहीं सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है, बस जलेबी होती है यहाँ-वहाँ या फिर हुँ। ऐसे ये वो कुछ ठोस नहीं मिलता है कि हाँ, देखो कि ऐसे नहीं तो मिला है, तो कुम मैं जलेबी बिल आपकी राय जानना जलेबी आज का चाहता हूँ। इनको मेयार हाँ, अल्लामा जलेबी का साहब आज मेयार इनको क्या है? आज इनको ना हुँ? हम जो है गुलाब जामुन देंगे। ठीक है? जी, जी। हुँ, अच्छा कुमार मुझे साहब कोई देखते हैं मैं खाता हूँ या नहीं। सैटिस्फैक्टरी जवाब के लिए कोई क्राइटेरिया आपने रखा होगा? हाँ, नहीं, 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 मेरा वो म मुझे क्राइटेरिया सैटिस्फाइड हाँ, वैसे लगना चाहिए हाँ, ठीक है मतलब थोड़ा तो ठीक है, हाँ यार, ये हाँ, बात ये तो नहीं सही है या इनको फिर मुझे ऐसे मिलना चाहिए कि ज़ुल्फ़िकार भाई असल में मसला ये है ना कि उनको लगना चाहिए। हाँ, उनको ये है। जवाब नहीं, नहीं चाहिए कि भई मुझे आपने ऐसा जवाब देना मैं इस वक़्त तख़्त पर बैठ गया हूँ। नवाब साहब दरबार लगा बैठे हैं, अब आप नवाब साहब को संतुष्टि करें। भाई सवाल पूछो हाँ, मेरा भाई जो है करना है करो जो तीर निकालना है। जी, निकालो। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं। तो देखिए सब लोग ऐसे मैंने सुना है इस्लाम के बारे में आजकल बहुत ये चल रहा है कि इस्लाम की कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है, अल्लाह की कैसे अपने लास्ट नबी आए, इतने सारे नबी आए, इतना ये हुआ ह्यूमैनिटी के लिए वगैरह और ये भी बोलते हैं कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलिजन, राइट? और जहाँ तक मैंने कुरान में वगैरह पढ़ा है, वहाँ तो ठीक है, जो नॉर्मल बातें उनको छोड़ दीजिए, ये कैसे तरह का ये टैक्स वगैरह लेना है, शादी वगैरह ये ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी भी बातें हैं जिसमें खून-खराबा बहुत है। बहुत हुँ, देखा मैंने खून-खराबा। अच्छा, तो बिल्कुल। मसलन जिस किताब में ऐसे मसलन खून-खराबा हो ऐसे तो मसलन वो मसलन मसलन ऐसे मसलन 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 ऐसे है अभी आपको मैं बोलूँ कि एक तो हुँ, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट वर्ड्स लेकिन उसमें बोला है नहीं कि देखिए जो-जो अगर अल्लाह नहीं, हाँ, मैं देखें बोलता देखें हूँ आपको। आप अब अगर मैं आप ढूँढ देखें के अभी दूँगा भी मैं आपको। देखें उसमें लिखा है एक कि चीज़ का जो ख़्याल रखें, आप थोड़ा संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूँ संजीदा बात ही हो। देखें, ये चीज़ हुँ, आप एकेडमिक लेवल पे भी जानते हैं, एक संजीदा लोग जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो हुँ, वो हतमन अपना मुकम्मल सवाल लेकर आते हैं। अगर एतराज़ ज़हन में है, तो रेफ़रेंस के साथ बात करते हैं ना, मसलन आप कह रहे हैं, सुना ये गया है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कुरान में खून-खराबा लिखा हुआ है और आपके पास वो रेफ़रेंस मौजूद ना होना तो इसका मतलब ये है कि आप यानी सच्चे नहीं हैं अपनी रिसर्च के अंदर। अगर होते आपके पास पेपर मौजूद होता और आप कहते मैं रिसर्च कर रहा था, ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं, आप ये इसका जवाब दे दें। जो रविश आप अपना रहे हैं ना इस वक़्त तो ये तो इस्लामोफ़ोब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम लोग फिर थोड़ा आमिर भाई जैसे अफ़राद फिर थोड़े-से आप लोगों के ऊपर सख्ती करते हैं, वो हक़ बजानिब भी हैं इस तरह कि हम इतनी मेहनत करके आके यहाँ बैठते हैं जवाब देने के लिए, आप सुनी-सुनाई बातों के ऊपर आते हैं। जब रेफ़रेंस की बात आती है तो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद जब डिस्कस होती है उसको डिफेंस जो है वो नहीं कर पाते उसका। तो ये चीज़ हतमन ज़हन के अंदर रखें। तो जवाब तो हम देंगे, अच्छा, अभी-अभी अच्छा। आप रेफ़रेंस देंगे और हाँ, बात करेंगे, जो नहीं आयत क्या आप क्या है लेके ना आएँगे, लेकिन ये इस लामा चीज़ का साहब इस ख़्याल रखें। कुमार भाई इसीलिए मैं तो रेफ़रेंस आपको इसलिए नहीं दूसरी दे रहा मेरी हूँ बात क्योंकि सुनिए, ये इसीलिए तो ऑब्वियस बात है। ये बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है, कुमार आपको भी भाई पता होगा। कुमार भाई नहीं, इसीलिए हाँ जी। आपको आ सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला क्योंकि आपने सवाल जो है ना वो संजीदा रखते ही नहीं थे ना, तो फिर वो आपको टाल देते थे। संजीदा सवाल रखें विद रेफरेंस के साथ रखें तो अलामा साहब ज़रूर इंशाल्लाह इसको आपके सामने रखेंगे बात। खूब हाँ, बात करें आप। ज़ुल्फ़िकार भाई ये बात बहुत ऑब्वियस है, इसलिए मैंने रेफ़रेंस एग्ज़ैक्ट मेरे नहीं सामने नहीं ऑब्वियस रखा है नहीं है ना लेकिन मैं जी, देख ऑब्वियस नहीं ऑब्वियस है ना नहीं भई। है। नहीं नहीं, नहीं, और ऑब्वियस मैं बात जो करें। पूछने वाला मैं पूरा पूछा ही नहीं। ब ओ भाई मेरा जैसे बात मेरा सुने, सवाल पूरा आप तब पूछिएगा, अल्लामा साहब ने आपके सामने जो बात की है ना वो बड़ी माकूल, बड़ी फेयर है। दुनिया की किसी अदालत में भी चेक कर लें, क्या वो फेयर इनफ है? एक बंदा कहता है मैं आपको जवाब दूँगा पर मुझे साबित तो करो जो आप बात कर रहे हो है कि नहीं? जी मैंने सुनी है, मैं सैटिस्फाई नहीं हो सका। आपकी इनर आपका इनर सैटिस्फैक्शन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस्लाम पर उठने वाले आरोप, आपत्तियों या प्रश्नों का उत्तर देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देंगे। बेहतरीन। मगर वो उत्तर अपना जो प्रश्न है या जो ऑब्जेक्शन है, वो उठना चाहिए बेस की बुनियाद पर, कोई रेफरेंस हो आपके सामने। मुझे नहीं लगता दुनिया की किसी अदालत में अल्लामा साहब की बात आप ले जाएँ, जो उन्होंने रखी है।
भैया आप एक चीज क्लेम करने वाले हो, एक इतना बड़ा क्लेम रखने वाले हो, ये जी ऑब्वियस बात है। नहीं है भाई, ऑब्वियस नहीं है हमारे नजदीक, फिर क्या करें? हम नहीं सेटिस्फाई हुए ओ आपकी ऑब्वियसली स्टेटमेंट से, नहीं हुए। ओके, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप दूसरे कॉलर के लीजिए, मैं रेफ़रेंस के साथ आता हूँ फिर। हाँ, जी, चलें। बेहतरीन। हाँ, ये जल्दी। ज़िम्मेदारी वाली बात की है आपने, तो आगे भी ज़रूर इस तरह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये बड़ी लम्हा साहब ये और है फिर कि मैं माज़रत आमिर भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा इशारा ये कर देता हूँ, जी, जी। उम्मीद है ये सुन लें या इन तक जो पहुँचा दें बात। रेफ़रेंस जो लेकर आएँगे ना, इसके ऊपर दसियों बार लाइव स्ट्रीम के अंदर मुफ्ती साहब ने भी, कैसर भाई ने भी, आमिर भाई ने भी, अली भाई ने भी, मैंने भी बातें की हुई हैं, एक-एक आयत को फ़ोकस करके उसका जवाब दिया है। तो अगर सच्चे हैं अपनी रिसर्च में तो वो देख लीजिएगा। नई कोई चीज़ लेके आइएगा, ना ये कि मसलन कि इस आयत में देखें जी ये लिखा हुआ है जहाँ मिले मार दें, ये लिखा हुआ है मसलन फलाना कर दें। तो दसियों बार उसका जवाब जो वो दिया जा चुका है, तो ये थोड़ा रिसर्च करके भी आ जाएँ, वक़्त है, आप आ जाएँ जिस टाइम मर्ज़ी। जी, आमिर भाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आयत ऐसी बाकी अनअटेंडेड रही हो। जिहाद के हवाले से जितनी आयत थी वो इस्लामिक अवेकनिंग पर अलग अलग करके डिस्कस हुई है। जी। मुफ्ती साहब के साथ हुए हैं, आपकी मौजूदगी में हुए हैं, अगर हर मौजू के ऊपर इस हवाले से बात हुई हुई है। ये बड़ा जरूरी है कि जी जब ये आयत लेके आएंगे, असल में एतराज इनका क्या है? एतराज ये है कि जी रिलीजन ऑफ पीस, अमन की बात करता है इस्लाम, और हुँ, जनाब दूसरी तरफ ये है। वेरी गुड। ओ भाई, अमन का मतलब ये है कि चोर चोरी करता चला जाए। हाँ। अमन का मतलब ये है कि मजलूम को भी बचाना है, जिसकी चोरी हो रही है उसकी चोरी होने से भी बचाना है, ये भी अमन है। अमन किसे हुँ, कहते हैं? अमन कहते हैं किसी जालिम को जुल्म करने का रास्ता रोकना, अदल और इंसाफ पी अमन कायम करना, लॉ एंड हुँ, ऑर्डर कायम करना, ये इस्लाम का काम है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। अब एक चोर उठ के, चोर तो ऑब्वियसली कहेगा इस्लाम मेरे लिए तो पीस नहीं है। हाँ भाई, तेरे पीस कर देगा, तेरे लिए कोई पीस नहीं है। इस्लाम उन सारे फसादियों के और उन आतंकवादियों के और उन अधर्मियों के और उन दुष्ट लोगों के जो है ना वो खिलाफ है। हाँ, राइट। इसमें कोई पीस नहीं है। हमारा पीस उनके साथ है जो इंसान है। जो मुजरिम है उसके साथ कोई पीस नहीं है। दुनिया का कोई कानून करता है उसके लिए पीस? कोई कानून? चोर के लिए, रेपिस्ट के लिए, तो उसके लिए तो कभी भी इस्लाम पीसफुल होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। असल में होता हुँ, पता है क्या है? ये कह रहा था ना मैंने, जी बड़े अपने दोस्तों से पूछा है, जब आप किसी एक्सपर्ट के सामने, किसी आलिम दीन के सामने, या जो उस बीमारी से वाकिफ होने के बाद आपको समझ के उस डोमेन को, जब आप उसके पास आके बात करते हो ना, तो फिर फर्क और होता है। फिर हुँ, आपको पता चलता है कि यार ओए, मैंने गली के मुसलमान को तो गिरबान पकड़ के डरा के और झूठी एफआईआर और हिंदुत्व का धमका के, तो उसको तो मैंने देखा था वो चुप कर गया। एक नॉर्मल मुसलमान को गली के ऊपर तो 4 गुंडों ने पकड़ के दबोचा था, तो उसने बेचारे ने अपनी जान बचाने के लिए तो बोल दिया होगा ये चीज, तो इनको लगा शायद ये सच बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ये मैदान और है। बिल्कुल जी, कह रहे हैं कि मुझे ले लें, मैं रेफरेंस ले आया हूँ, चेक कर लेते हैं। जी आर कुमार भाई। हाँ जी, मैं आ गया, सुन रहा था मैं आपकी बात। मुझे अगर सैयद ज़ाहिर अब्बास जी शॉर्ट में इसका जवाब दें तो अच्छा रहेगा। तो मैं रेफ़रेंस लाया हूँ। इसमें लिखा है कि आपको ये चाहिए रेफरेंस लाए, कुरान रेफरेंस का बोलें तो सही ना मेरे भाई। 533 इसमें आप पढ़ें क्या लिखा है? इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो चलेगा? पढ़ें, पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, इंडीड द पेनल्टी फॉर दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्प्रेड मिसचीफ इन द लैंड इज डेथ, हुँ, crucifixion, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile from the land। ये इसके आगे आगे भी है, लेकिन हाँ इतना ही। ये पहले तो बता दीजिए सही है गलत लिखा है, आप ये क्योंकि बताएँ मेरा कि आपको इससे समझ क्या आई है? इसमें मुझे लिखा है कि जो भी अल्लाह से या फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनसे इनकार करे या फिर उनके इनकार कहाँ अगेंस्ट लिखा जाने हुआ का है? करे। इनकार कहाँ लिखा हुआ है? इनकार बताएँ। एक मिनट, वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह और हिज मैसेंजर। वार और इनकार में क्या फ़र्क फ़र्क नहीं पता होता आपको वार का और इनकार का? अल्लाह के अगेंस्ट वॉर मतलब क्या है? अल्लाह को कैसे वॉर करेंगे बताइए? वार वार अल्लाह की वार अगर किसे मैं कहते अल्लाह हैं? के अगेंस्ट वार वॉर की कर रहा हूँ तो इसका अल्लाह डेफ़िनिशन क्या है? मतलब अल्लाह वार की हाँ, डेफ़िनिशन क्या है? वॉर की 1 मिनट, वॉर की डेफिनेशन पहले करें, और दूसरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल लिखा हुआ है, डॉज ना कर।
अगर गुलाब जामुन खाना है ना, नहीं तो मैं जलेबी खिलाऊंगा बड़ी तगड़ी वाली। आमिर भाई आप अगर हाँ, नहीं बोले तो अच्छा अब रहेगा। मैं आप बोलूंगा, बोल रहे थे जहां इधर कि जहां सैयद शानपत्ती जाहिर करोगे मैं अब्बास बोलूंगा, कभी-कभी आते हैं। जहां शानपत्ती कुमार साहब, करोगे तो बोलूंगा। अल्लामा साहब के कुमार साथ शानपत्ती साहब, डॉज नहीं नहीं कर रहा करना, हूँ मैं। सही चलना है, सही चलना है, देखें जैसे वो कुमार चला रहे साहब, हैं ना पूछ ले, वैसे चलना है। पूछ। कुमार साहब, अरे भाई 4 कुमार लोग बोलेंगे साहब, मैं क्या बोलूँ? कुमार साहब, एक हाँ, मिनट रुक एक जाओ, पूछो और मैं रुक जाओ, जवाब चार देता हूँ लोग फिर। बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। राइट, देखो, ओके। आपको इज्जत दी गई है कुमार भाई, अलामा साहब आपको जवाब दे रहे हैं, आमिर भाई पैनलिस्ट हैं, आपको संतुष्ट हाँ, तो भी तो पूछिए। करना है ना। अगर आमिर भाई कोई पॉइंट बीच में रखते हैं तो आपको ये जेब देता है कि एक इल्मी मजलिस और महफिल के अंदर, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्ञानी लोग बैठे हों, आमिर और भाई अगर दूसरी अपना बात कोई नुक्ता ऐड करना चाहते और हैं, आप तो दूस आए समझने, और आप एक तो बात ये समझने के भी लिए आए। जी, जी, एक बात ये भी ज़हन में रखें कि अफ़राद को पहचानने में ये मुझसे ज़्यादा माहिर हैं, अली भाई और आमिर भाई। तो लिहाज़ा अफ़राद के हवाले से अगर ये कोई बात करते हैं और इस तरह, तो ये मेरे पर मुक़द्दम है। ख़ूब, आपको वार और इनकार में कोई मुश्किल यानी आपको फ़र्क नज़र नहीं आता? राइट, मैं आपको एक समझाता हूँ अभी। ठीक है, मैंने इनकार बोला, मैं आई टेक इट बैक। वॉर का हाँ, मतलब मैंने पढ़ा है रेफ़रेंस के साथ, यहाँ पे होता है राइट। कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज़ कर रहा है, डिसबिलीव कर रहा है, मतलब नहीं, रोड वगैरह ब्लॉक कर ये रहा है, डिसबिलीफ़ ये वार सब। के डेफ़िनेशन में डिसबिलीफ़ कहीं पर भी लिखा है, लेकर आएँ। ये लेकिन इसका एक और रेफ़रेंस है, इब्न खातिर 533। अभी हम्म, अभी जो है युहारिब वार की बात चल रही है। हाँ, तो युहारिबून अल्लाह वार की बात। वॉर का मीनिंग बताया फिर कि की वॉर का मतलब डेफिनेशन क्या है? देंगे कौन हम। से एक्ट में कौन से एक्ट वॉर में आते हैं? तो उसका अगर अलग से दिया है 533 में इब्न खातिर में। तो अब आप अगर आप बोलेंगे कि अब मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरे और रेफ़रेंस अल्लामा ढूँढूँगा, साहब मैं कुछ मतलब अर्ज मैं कर खुद को सकता हूँ? करेक्ट जी, जी, आप करूँगा। मैं बात कुछ अर्ज, करें, आप बात जी करें। जी, जी। जी मैं कर सकता हूँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो चले भाई, वॉर का बताएं। यहाँ लिखा हुआ है हर्ब। हर्ब किसे कहते हैं भाई, जरा बताएं। और याद रखना है हर्ब कि वाव अतफ है आगे, और लिखा हुआ वयसऊना फिल अर्दि फसादन, और जमीन में फसाद स्प्रेड करें। ये 3 शर्तें चाहिए, ठीक है? 3 चीजों में से गौर करना दोबारा। इब्ने कतीर, ये हमें पता चल गया है सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो कोई बात हुँ, नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इब्ने कतीर कौन बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, टेंशन नहीं आपने लेनी, आपकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है। 3 शर्तें हैं यहाँ पर, थैंक यू आमिर जिनके भाई। साथ ये होगा। 3 शर्तें हैं जिनके साथ ये चीज होगी। नंबर 1, ओके। जो अल्लाह और अल्लाह के हुँ, रसूल के साथ जंग करेंगे। हारब युहारिबूना का मतलब है जंग करना, वेज वॉर, लड़ाई के लिए आना, तलवारें उठाना, लड़ना, युहारिब। और दूसरी शर्त, वयसऊना फिल अर्दि फसादन, और जमीन में फसाद बर्पा करें, मिसचीफ, क्योस, मेस, डिस्ट्रक्शन। ये 2 हाँ, चीजें। बात सही है आपकी। अब इसके हुँ, ऊपर ये 2 चीजें जिसके अंदर जो मामलात करेंगे, उनकी सजा ये है। यानी कि अगर हम इसको ओके। करें वयसऊना फिल अर्दि फसादन, इसका मतलब है कि जो लोग हुँ, टेररिस्ट हैं, टेररिज्म कर रहे हैं इस समाज के अंदर, किसी मजलूम को मारते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। तो अल्लामा साहब ने आपके ओके। सामने रखा, मैंने सिर्फ इतनी बात रखनी थी ताकि मैं उसको लेकर वहां चल सकूं जहां अल्लामा साहब उस पर बात करना चाह रहे हैं। हर्ब जो है, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं हर्ब से? उसको उसको मरने-मारने की बात क्यों कर रहे हो? उसको समझाने की बात क्यों नहीं क अगर कोई हाँ, अल्लाह के समझाने की आप ऊपर बात भी है, एक मिनट जुल्म समझाने कर की रहा बात है, भी है, जैसे सपोज़ चलें, मैं फिर कर भी रहा हूँ, यार समझाने तो की बात मुझे है, मार दिया जाएगा। समझाने की बात आपके है। घर मुझे मैं मार दिखाता दिया हूँ, आप जाएगा अगर मैं मैं अल्लाह के दिखाता ऊपर हूँ, क्वेश्चन करूँ तो। समझाने की बात दिखाता हूँ, समझाने की बात दिखाता हूँ। अच्छा, आपको ये अरे तो नहीं, भाई, मैं इसलिए ये बोला कि एतराज खत्म सैयद हो ज़ाहिर गया? अब्बास जी बोलेंगे तो ओ अच्छा भाई, रहेगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? अल्लामा साहब बोलेंगे, मेरे मैं कम मना कर रहा हूँ। आपने अभी तक देखा है, मेरे और इनके जवाब एक जैसे हैं, तो मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं कहूँ या वो कहें। हाँ, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया? या मेरे से क्या क्या कोई परेशानी है तुम्हें? क्या है मेरा भाई, ओके, क्या ठीक है, हुआ? आमिर भाई आपकी बात मुझे समझ गई। वॉर अगर हो रहा है, ठीक है, वो सब नहीं आगे नहीं से नहीं, अभी वायलेंट आगे हो रहा है, नहीं, तो अभी इधर से किधर भी समझे हो? वायलेंस अभी नहीं, उसको हाँ अपोज़ किया हाँ, जाएगा। अभी ओके, तो समझ गया। शीरा शीरा बाकी रह गया, अभी गुलाब जामुन गया, शीरा आ रहा है पीछे, शीरा आ रहा है, अ, अब शीरा आने लगा है। आज के बाद आपको शीरा-वीरा डकार नहीं आ खाते जाएगा, मैं शीरा आने आपकी लगा है। बात समझ गया। आपने कहा नहीं मैं नहीं, बात मैंने समझ गया। मैंने प्यार से, मैंने तसल्ली समझानी है, इतनी जल्दी नहीं मैंने समझाना अभी, थोड़ा अरे भाई, टाइम मैं चाहिए समझ होगा। गया, बात को आगे नहीं नहीं बढ़ाते, ना, एक और और नहीं टॉपिक पे चलते भाई, भाई अभी हैं। समझाना है, आपने एक मतलब मसला उठाया, आपने कहा प्यार से भी समझा सकते हैं, ठीक है ना, ये कहा ना आपने। देखिए, यही जलेबी होती है, अब मैं मैं समझ गया। गुलाब वॉर जामुन का फंसने जवाब लगा है वॉर अभी, से, मैं समझ गया। गुलाब जामुन आने लगा है, आपको जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मीठा खाता ही नहीं आमिर भाई। हाँ, मैं फिर इंजेक्शन शुगर भाई को दे लगाऊंगा, दीजिए। ग्लूकोज का इंजेक्शन लगने लगा है, टेंशन ना लें, डॉक्टर इंजेक्शन भी देता है कई दफा, मीठा नहीं खाने पे। फ्रूट भी अरे है, मैंने फ्रूट भी आपका है। जवाब मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मैं ओ मान भाई, लिया, आपका उसको एक डिस्ट्रैक्ट एतराज करने की तो रह ज़रूरत गया नहीं है। ना, जवाब मान लिया है, फ्रूट जवाब मान लिया है, जवाब मान लिया। हाँ, जवाब मान लिया मैंने, ठीक नहीं। हाँ चलो फिर, टेक केयर, अपना ख्याल रख। टाइम नहीं, हम ना अपना लामा साहब का टाइम जाया करते हैं ना पब्लिक का।
चलता बन। कुरान में आप पूरे इस्लाम फोब्स लग के, तमाम सनातनी जो इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, वो सारे मिल के भी कोशिशें कर लें, कुरान के अंदर से एक आयत भी नहीं ला सकते जिसमें ये लिखा हो कि जो कीदा तब्दील कर ले उसको तब्दील करने पे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। और इस्लाम जो है वो जंगो जिदाल ही का फ़कत हुक्म देता है हर हालत में, और अमन का पैगाम जो है वो नहीं देता। ये आप ढूंढ के सारे भी मिल जाएं तो नहीं ला सकते। ये इतने कॉन्फिडेंट, पिछली दफ़ा भी एक बंदा आया था, उसने सवाल किया था, तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप ये साबित करते मैं सनातनी हो जाता हूँ, तो वो भी ये चीज़ें जो हम कहते हैं ना, वो इसलिए कि हमें यकीन है कि नहीं है ऐसा। तो आप थोड़ा रिसर्च अपनी ज़्यादा कर लें कि एक बंदा इतनी बड़ी दावा कर रहा है, थोड़ा हम मज़ीद रिसर्च करके देख लें। मुमकिन है हमें कोई ऐब नज़र आ जाए, लेकिन आप फिर वही चीज़ें उठा के ले आते हैं कि एक आयत में जो है वो जंग का ज़िक्र हो रहा है, फ़साद का ज़िक्र हो रहा है, और ये अपनी तरफ से एडिशन कर रहा है कि जो अल्लाह और रसूल का इनकार कर दे। ये कैसे हो सकता है कि आप तहरीफ करें तर्जमे के अंदर अपने मतलब को साबित करने के लिए? तो यहीं से आप बात समझ लें कि आप सच्चे नहीं हैं, आप फ़कत एतराज़ करने के लिए आते हैं, और फिर इस तरह की आपसे जो ट्रीटमेंट की जाती है, फिर नाराज़ ना हुआ करें, फिर ये बर्दाश्त किया हम्म, करें। हम्म। मैं हजरत यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो तरीकाकार है ना, ये जो आयत पेश करके ये जो जुमला निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है इनके एच मुस्लिम्स ने, बेचारों ने। उनको सही। खुद ना अरबी आती है, ना उनको कोई ये चीज आती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनका दिमाग उन्होंने खराब किया। अब इसने एक एतराज किया था जिसका जवाब खुद कुरान के अंदर, और मैं स्पेशल इसके लिए मैंने कहा चले मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ। इसने एक बात की कि यार उनको मारने की बात ही क्यों की गई, उनको समझाया भी जा सकता था। उसका जवाब ये नहीं लेना चाहता। जो मैं इसको गुलाब जामुन के बाद शीरा देने लगा था ना, वो शीरा इसके गले में फंस गया था, वो गला खराब हो गया, खराश बन गया शीरा। वो ये था आयत नंबर 34। आगे जवाब है। ये बिल्कुल। मामला किन लोगों के साथ करना है? जो अल्लाह के रसूल के साथ जंग करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो उनकी सजा ये है कि उनको फड़काओ, सफाया करो उनको टांगो चौक के अंदर, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत बन जाए। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आवाज उठती है कि रेपिस्ट को चौकों के अंदर टांगना चाहिए। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी का किस्सा, हिंदू इन्वॉल्व। हॉस्पिटल बेंगलोर के अंदर किस्सा, हिंदू इन्वॉल्व। जितने केसेस के अंदर हिंदू इन्वॉल्व है, रेपिस्ट, उनको चौक के अंदर टांगो ना जरा, शास्त्रों के आधार के ऊपर, तो पता चल जाएगा लोग क्या करते हैं। या फिर उनको इस तरीके की सजा दो कि उनकी टांग हाथ काटो, ताकि चीखते तड़पते हुए जब जाएंगे ना, तो अच्छे भलों की जिंदगी सेट हो जाएगी और पूरी दुनिया बाद में इंसान के पुत्रों की तरह चलेगी। अब क्या कहा है ये देखे आगे। मगर ये मामला उनके साथ नहीं करना। ये गुलाब जामुन का शीरा आने लगा है। ये कौन था जो गया है अभी, इसको जो मैंने ठुड्डा मार के बाहर फेंका है, ये सुन लो जरा। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम। अब जो लोग तुम्हारे हत्थे चढ़ने से पहले पहले रुजू कर लें और ये काम बंद कर दें, ये फसाद फिल अर्द वाला और मुसलमानों के साथ जंग और मैदान के अंदर निकलकर तलवारें उठाने वाला, ये काम से रुक जाएं, फ़अलमू, तो तुमने नहीं करना। यानी इल्लल्लज़ीना, ऐसे लोगों के साथ तुमने ये काम नहीं करना। कुरान का कमाल ये है कि वो कानून के साथ-साथ अदल भी देता है, इंसाफ भी देता है, रहमत का दरवाज़ा खुला रखता है। तो फ़अलमू, बस याद रखो, अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह को कोई नहीं कि भई इनको जनाब फैंटी लगानी ही लगानी है। बल्कि अगर ये इंसान बन जाएँ और सलीके के साथ चलें, तो याद रखो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये अगली आयत के अंदर उस चीज़ का भी जवाब था। थैंक यू। हज़रत, ये चीज़ थी। वो असल में जब आप उसके साथ सवाल पूछ रहे थे, वो जिस तरीके से छलांगे मार रहा था, मैंने कहा ये आपका वक़्त ज़ाया नहीं, करेगा। बेहतरीन, बेहतरीन। नहीं, नहीं, तरह के मैं काम का बिल्कुल बंदा भी लाया जाए। जानता हूँ इन चीज़ों को, देखा हुआ है, मेरा भी अब तजुर्बा हो गया है कि ये अफ़राद जो हैं ना, वो इस तरह ही आते हैं कि सीखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि अपना टाइम ज़ाया, और हमारा भी अपना तो उनका ज़ाया नहीं होता, हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए आते हैं। तो इस तरह की ट्रीटमेंट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है।